पुलिस डिपार्टमेंट ने दखल लेना चाहिए, नोट करना चाहिए उनके भाषणों को, इंक्वायरी करना चाहिए जो लोगों ने इस तरीके की बातें की। घटना अगर हुई है तो घटना की भी इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी उसकी सकुल होना चाहिए, डीप तक इंक्वायरी होना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं, कारण मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से, असेंबली के इलेक्शन के बाद से मैं देख रहा हूं इस शहर के अंदर कि धर्म के नाम पर सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं, उनकी ताकत उकत नहीं है गांव में। 100 से 101 लोग कभी नहीं गए इनके मोर्चे में, धरने में, ताकत उकत नहीं है। लेकिन ये हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करते। पुलिस ने इनके ऊपर नजर रखना चाहिए। इंक्वायरी इसलिए मैं मांग रहा हूं, 2 दिन पहले की घटना जो चंदनपुरी पे हुई, कि कोई प्लान तो नहीं हुआ था इसके अंदर, वातावरण शहर का बिगाड़कर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश तो नहीं थी। और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम शहर के अंदर अमन अमान रखना चाहते हैं। अगर चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी समाज का हो, जाति का हो, अगर वो गुनहगार है, वो गलत कर रहा है, वो वातावरण खराब कर रहा है, तो उस पर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। पिछले चंद दिनों से जो है आप शहर में, एरिया में या आपके इलाके में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और मुंबई में छोटी छोटी बातें, शहर के सारे मसाइल आप ही हल कर रहे हैं। सर दूसरे लीडर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और एमएलए भी है, लेकिन हो जाता है तो लोगों से हमने बात करते हुए ऐसी एक बात मुझे सामने आ रही है कि आसिफ शेख जो है, उन्होंने अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अगर ऐसी बात अगर सामने आती है तो आपका क्या है? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, मैं भी इच्छुक हूं, और कार्यकर्ता और शहर की आवाम अगर मेरे साथ खड़ी रही, हिंदू मुस्लिम दोनों आवाम, तो जरूर मेरी ख्वाहिश है पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने की। और ऐसे समझ लीजिए कि 90% तो मेरी तैयारी है। अब 10% मैं कार्यकर्ताओं पे, मालेगांव शहर और तालुके की आवाम को पर छोड़ता हूं। वो ग्रीन सिग्नल देंगे तो मैदान में उतर जाऊंगा।